हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम हैं उस रोड पर जिसको कहा जाता है दिल्ली की लाइफलाइन, क्योंकि इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड जो है, दिल्ली में दो रिंग रोड्स हैं जो कि हर हिस्से को दिल्ली के अंदर जोड़ती है। ये जो है ये इनर रिंग रोड है। तो जो सफर है हमारा वो आज का रहने वाला है साउथ दिल्ली में मोती बाग से हम स्टार्ट करेंगे इनर रिंग रोड पर, साउथ एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, वहाँ से लाजपत नगर की तरफ जाएंगे और फिर हम जो DND फ्लाईओवर है उसे क्रॉस करके नोएडा के अंदर जाने वाले हैं। लगभग 14 से 15 किलोमीटर का हमारी ये जो जर्नी है वो रहने वाली है। तो ये है दिल्ली की इनर रिंग रोड जो कि लगभग 56 किलोमीटर की इनर रिंग रोड है, जो कि दिल्ली को एक तरफ से दूसरी तरफ, हर तरफ कह सकते हैं आप, जोड़ती है। राइट में आप देखें तो आपको पिलर जो नजर आ रहा है वो मेट्रो का है, उसके साथ में आपको वर्टिकल गार्डन जो है वो भी नजर आएंगे। ये जो पर्टिकुलर रोड है इसको बहुत ज्यादा रीडेवलप किया गया है, क्योंकि ये एक तरीके से लाइफ लाइन है दिल्ली की। यहाँ पर मोती बाग का एरिया अगर आप देखें तो लेफ्ट की तरफ काफी सारा जो ब्यूटिफिकेशन है फुटपाथ का यहाँ पर किया गया था, और इस रोड का पूरी तरीके से इसको रीडेवलप किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो व्हीकल्स का लोड होता है वो काफी ज्यादा रहता था। तो यहाँ पर इस तरीके से इस रिंग रोड को बनाया गया कि यहाँ पर जो फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपासेस हैं, जो जंक्शंस हैं वो सब बना दिए गए, ताकि यहाँ पर जब ड्राइविंग करें आप तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में आपको दिक्कत ना हो। और फुटपाथ के लिए भी काफ़ी अच्छा जो रास्ता है वो निकाल के दिया है और खूबसूरती के साथ बनाया गया है। आप यहाँ पर चाहें तो साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इस तर्ज पर ये जो एरिया बनाया गया, हमने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यहाँ से आगे आप देखें तो मेट्रो भी इस रोड पर पैरेलली जो है वो चलती रहती है। राइट में ये जो मेट्रो है ये पिंक लाइन की मेट्रो है। इस रोड पर जैसे हमने आपको बताया था काफी लैंडमार्क जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको नजर आने वाली हैं, और उनमें से एक जो सामने आपको नजर आ रहा है हयात होटल है, जो कि 5 स्टार होटल है, साउथ दिल्ली में RK पुरम में आता है। और ये जो होटल है यहाँ पे लगभग 1984 के आसपास बनाया गया था। इसके पीछे बीकाजी जो कामा प्लेस है वो भी आपको नजर आएगा। उसके बाद जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है नया बना हुआ वो भी हमें नजर आएगा। बीकाजी कामा प्लेस आने पर ये जो मेट्रो का ट्रैक है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड में मेट्रो है, और राइट में बीकाजी कामा प्लेस है। ये जो है ये बिजनेस पार्क ही एक तरीके से 1980s में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ था, और अब इसके आगे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो कि अभी रिसेंटली में, अभी आप कहें तो पूरी तरीके से ओपन भी नहीं है, कुछ एक बिल्डिंग्स यहाँ पे ओपन हुई है। तो ये नरोजी नगर हुआ करता था यहाँ पर, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलोनी होती थी, उसको डेमोलिश करके यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो बनाया गया है। लगभग 12 जो टावर्स हैं वो यहाँ पर बने हैं। जो टावर्स हैं उनकी जो हाइट है वो 10 मंजिला ही रखी गई है। यहाँ पर पूरा जो एरिया है वो 25 एकर्स का यहाँ पर बना के दिया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना के दिया गया है, और ये नया लैंडमार्क है दिल्ली का। आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे फूड एंड बेवरेज का भी हिस्सा होने वाला है, और शॉपिंग के लिए भी शायद आपको एरिया मिले। तो वो जब यहाँ पे हो जाएगा तो सरोजनी नगर भी यहाँ लेफ्ट में है, और राइट में ये एरिया भी आपको मिल जाएगा। सामने अगर आप साइन बोर्ड देखें तो लेफ्ट की तरफ सरोजनी नगर है, और अगर हम सीधा जाते हैं तो एम्स हॉस्पिटल की तरफ पहुंचेंगे। यहाँ से हम एम्स हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहे हैं। एम्स जो हॉस्पिटल है इंडिया का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। इसके साथ में ये जो हॉस्पिटल आपको दिख रहा है सफदरजंग हॉस्पिटल है। तो इस रोड पर आपको काफ़ी ऐसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स मिलने वाली हैं जो आप दिल्ली के अंदर अगर घूमते हैं तो आपको देखनी चाहिए। यहाँ से आगे हम एम्स हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, और उसका जो फ्लाईओवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ से हम जो फ्लाईओवर है एम्स का काफ़ी प्रसिद्ध है, और 2003 में बनाया गया था। 2006 के आसपास शायद रंग दे बसंती जो मूवी आई थी उसमें भी इसको दिखाया गया। सामने आपको जो फ्लैट्स दिख रहे हैं ये गवर्नमेंट के फ्लैट्स हैं। ये आप देखें हाई राइज जो फ्लैट्स हैं गवर्नमेंट के। अब जो नया प्लान है, मास्टर प्लान है दिल्ली का, उसमें हाई राइज रेजिडेंशियल जो फ्लैट्स हैं वो बन रहे हैं। ये जो जगह थी ईस्ट किदवई नगर थी। इस तरीके के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली NCR में चल रहे हैं, जहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं उनको रीडेवलप करके इस तरीके की हाई राइज फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। पहले यहाँ पे डबल स्टोरी हुआ करते थे, अब मल्टी स्टोरी बना दिया गया। ये है आइकॉनिक एम्स की बिल्डिंग। 1954 के आसपास में ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। राइट में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका। आज भी ये इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है।
और इसके अपोजिट में ही जो नया ईस्ट किदवई नगर है, यहाँ पर आप देखें तो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स की ये बिल्डिंग्स भी बनाई गई है रेजिडेंस के साथ में। तो इस तरीके का नया जो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है ये लगभग शायद 2017-18 के आसपास ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर बनाया गया था और ये गवर्नमेंट की लैंड है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट फ्लैट्स थे। यहाँ से आगे आने पर अगेन आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जगह जो है दिल्ली की उसमें आ जाते हैं, साउथ एक्सटेंशन। और साउथ एक्सटेंशन जो है वो प्रसिद्ध है अपने पोस्ट एरिया के लिए और साथ में यहाँ की जो मार्केट है उसके लिए। लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट की तरफ साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 है और राइट में पार्ट 2 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो पूरा एरिया है इसको रीडेवलप किया गया है। हालांकि मार्केट तो यहाँ पर पहले से भी थी लेकिन मेट्रो जो है वो यहाँ पर अभी हाल ही में आई है, पिछले कुछ सालों में आई है। अंडरग्राउंड में ये जो मेट्रो है यहाँ पर लगातार चलती जा रही है। इस रोड के साथ में ही रोड्स जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइड की गई, रीडेवलपमेंट किया गया, पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया। और आज अगर आप इस जगह को देखेंगे तो बहुत ही आपको खुली ओपन जो है ये जो एरिया है नज़र आता है। लेकिन अगर आप पहले कभी यहाँ पर आते तो आपको इस तरीके से ये जगह नहीं दिखती, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। अभी भी यहाँ पर भीड़ होती है शाम के वक्त, पीक आवर्स में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैफिक देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट लोकेशन है। लेकिन अभी आप देखें तो आपको जो यहाँ का बहुत ही व्यवस्थित रूप है वो नज़र आएगा, खुलापन बहुत है और सारी जो आइकॉनिक ब्रांड्स हैं उनके शोरूम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और काफ़ी सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर इस इनर रिंग रोड पर एक के बाद एक जो एरियाज हैं आपको दिल्ली के काफ़ी सारे प्रोमिनेंट मिलने वाले हैं। अब साउथ एक्स के बाद सीधा जो अगला एरिया आता है वो डिफेंस कॉलोनी का आ जाता है। लेफ्ट में जो आपको ये नज़र आ रहा है ये डिफेंस कॉलोनी का एरिया है। ये भी काफ़ी पोश एरिया माना जाता है। इसके आगे मूलचंद आएगा, लाजपत नगर आएगा। तो इस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, ये डिफेंस कॉलोनी का एरिया है। यहाँ पर ये जो रोड है इसको सिग्नल फ्री रखने के लिए यहाँ पर आपको अंडरपासेस, ओवर ब्रिजेस और फ्लाईओवर सब मिलेंगे। उनमें से एक ये है, ये अंडरपास है, मूलचंद का अंडरपास इसे कहा जाता है। 2006 के आसपास इसको यहाँ पर बनाया गया था और ऊपर से यहाँ पर फ्लाईओवर भी है, फिर मेट्रो की भी जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर है। तो इस तरीके से सारा जो स्ट्रक्चर जो है इस रिंग रोड पर पर्टिकुलरली इस तरीके से बनाया गया है कि कहीं पर भी आपको रेड लाइट पर रुकना ना पड़े और जहाँ पर भी रेड लाइट है या तो अंडरपासेस आपको मिलेंगे या फ्लाईओवर आपको मिलेगा ताकि आपकी जो राइड है वो बहुत ही स्मूथ रहे। लेफ्ट में यहाँ से ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ये लाजपत नगर का एरिया है और लाजपत नगर 3 है ये, और राइट में यहाँ पे लाजपत नगर 4 है। इसके पीछे जो सेंट्रल मार्केट है लाजपत नगर की वो भी है। यहाँ पर भी काफ़ी सारा जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो हुआ है। लेफ्ट में ये अभी भी लाजपत नगर का एरिया चल रहा है और लगभग हमने अभी तक मैं 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया होगा मोती बाग से यहाँ तक। और आपने देखा होगा कि सारी जो प्रोमिनेंट जगह हैं वही रास्ते में आती हैं और जो कि प्रसिद्ध हैं काफ़ी सारी। और सड़कें भी आप देखें तो बहुत अच्छे स्तर की बनाई गई हैं। बहुत सारी जगहों पे जो फुटपाथ है उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से चलने के लिए बनाया गया है। ये यहाँ पर पहले नहीं था लेकिन पिछले कुछ सालों में इनको डेवलप किया गया है। सड़कें बहुत अच्छे स्तर की बना दी गई हैं और आप देखें यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर है तो फ्लाईओवर के नीचे भी आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है रंग रेनबो कलर में यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरीके के आप कहें एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। लेफ्ट में यहाँ से आप लाजपत नगर के अंदर चले जाते हैं, सेंट्रल मार्केट के अंदर अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। और वो जो मेट्रो हमने मोती बाग में एलिवेटेड देखी थी यहाँ पर अंडरग्राउंड में लगातार चलती जा रही है। लेफ्ट में उसका स्टेशन है। ऐसे ही ये जो मेट्रो है इसके पैरेलल में चलती रहती है। तो दिल्ली के अंदर जो कनेक्टिविटी है हर तरीके से मजबूत की गई है। साथ में फुटपाथ अगर आप देखें तो वो भी पैरेलल इस जगह पर भी आपको नजर आएगा कि हर तरफ फुटपाथ जो है चलने के लिए वो यहाँ पर बना के रखा गया है। ये जो फ्लाईओवर है अगर हम नीचे से नहीं आते तो ऊपर से अगर फ्लाईओवर से आते तो नीचे हमें कोई भी रेड लाइट जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा ऊपर से आगे की तरफ निकल जाते। लेकिन हम नीचे से ये एरिया देखने के लिए
नीचे की तरफ आए थे, वरना ऊपर से फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं। सामने हमारा जो तिरंगा है लहराता हुआ, आज मौसम भी अच्छा है और हवा भी अच्छी चल रही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे नोएडा की तरफ हम जाने वाले हैं और यहाँ से भी आगे आश्रम आता है और उसके बाद DND फ्लाईओवर आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर भी हमें आगे की तरफ नज़र आएंगे। और अभी तक आप देखें तो बहुत ही स्मूथली हम ड्राइव करके इस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था कि इस रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए यहाँ पर फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की बौछार की गई है और उसी में एक नया जो आपको दिखेगा एलिवेटेड ट्रैक सामने से, ये जो रास्ता है ये आश्रम का फ्लाईओवर जो कि यहाँ से नॉन स्टॉप DND फ्लाईओवर तक जाता है। हम अभी नीचे का ही रास्ता लेंगे जो कि पुराना रास्ता है। यहाँ पर हमें रेड लाइट्स भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ से हमें काफ़ी कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। लेफ्ट में आश्रम का जो मेट्रो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड में लगातार जो मेट्रो है वो चलती चली जा रही है। यहाँ पर ये जो ऊपर का एलिवेटेड ट्रैक है 2023 में ही बनाया गया और ये जो अंडरपास है नीचे यहाँ पर अंडरपास बनाया गया जो कि फरीदाबाद से आने वाला रास्ता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेड लाइट पर जाम लगता था, तो ये अंडरपास और ये ओवरब्रिज या एलिवेटेड ट्रैक आप कहें तो ये बनाया गया यहाँ पे, ताकि जो ट्रैफिक है उसका जो लोड है यहाँ पर कम हो सके। और यहाँ से शुरुआत होती है बहुत ही रंग बिरंगे वाइब्रेंट से इस एरिया की, जहाँ पर आपको जो मैथिली और मधुबनी आर्ट है उसमें जो पिलर्स हैं ऊपर से जो 1.5 किलोमीटर का हमने बताया था आपको आश्रम का फ्लाईओवर है वो है, और नीचे से ये जो पिलर्स है इस पर जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो बनाई गई है। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट यहाँ पर नज़र आता है। जब आप ड्राइव करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको आकर्षित करती है ये जो चित्रकारी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर इस जगह पर ये नीचे का जो रोड्स का हिस्सा भी है इसको भी काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप किया गया। यहाँ पर इंक्रोचमेंट थी तो डेमोलिशन काफ़ी हुआ और इस रोड को काफ़ी वाइड बनाया गया ताकि ड्राइविंग के लिए ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो सके। ऊपर से आप देखें ये ट्रैक है, नीचे से भी पैरेलली रोड जो है ये चलती जा रही है। आगे से ये जो रोड है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक रास्ता जो न्यूली लैंडमार्क बनने वाला है जिसका नाम है सराय काले खां, उस तरफ चला जाएगा, ये लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है। और ये सीधा जो रास्ता है ये जो है नोएडा टोल जो है, नोएडा जो DND फ्लाईओवर है उस पर आ जाता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर वाइब्रेंट जो है वो इंडिया जो है वो नज़र आ रहा है। ये जो DND फ्लाईओवर है अपने आप में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट रहा है और इसके साथ में अब जुड़ रहे हैं 2 लैंडमार्क प्रोजेक्ट। एक तो RRTS जो है दिल्ली मेरठ RRTS, उसका प्रोजेक्ट भी इसके साथ से ही जा रहा है, और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी DND फ्लाईओवर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप लगा सकते हैं कितने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली इसको DND कहा जाता है। DND मीन्स दिल्ली नोएडा फ्लाईवे। और अब इसके पैरेलल में आपको ये ट्रैक भी नजर आएगा जो कि RRTS का ट्रैक है, दिल्ली मेरठ RRTS का, जो कि पहला स्टेशन अशोक नगर पर है और सराय काले खां से जा रहा है। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो बताता है कि किस तरीके से चीजें बदलती हैं। 2001 में ये जो एक्सप्रेसवे है 7.5 किलोमीटर का यहाँ पे बनाया गया। अब इसके साथ में आने वाले फ्यूचर में 2024 के एंड में या 25 में ये जो ट्रैक है RRTS का वो भी यहाँ पे स्टार्ट होगा, और साथ में यहाँ से दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है जो कि 1350 किलोमीटर का बनाया जा रहा है वो भी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ होती है। पहले दिल्ली से नोएडा जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, उस मुश्किल को दूर करने के लिए ये जो एक्सप्रेसवे था वो बनाया गया था। पहला इंडिया का टोल सिस्टम इसी जो एक्सप्रेसवे है DND फ्लाईओवर इस पर यूज़ किया गया था और 2016 में यहाँ पर वो एंड भी हुआ था। लेकिन ये जो फ्लाईओवर है ये उसके लिए भी फर्स्ट है। और यहाँ से हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर यमुना नदी है और ऊपर से जो फ्लाईओवर ऊपर से नज़र आएगा तो ये ब्रिज बन जाता है यहाँ पे क्योंकि नीचे नदी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाइड इसे बनाया गया था अपने टाइम में, और साथ में अब आपको यहाँ पे अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी धीरे धीरे नज़र आएंगे और पैरेलली चलेंगे भी जब ये जो मेट्रो है वो इनॉग्रेट हो जाएगी और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो एक्सप्रेसवे इसको एक और हिस्सा दिया गया था। आप लेफ्ट की तरफ रास्ता देखें तो ये जो रास्ता है ये मयूर विहार की तरफ जाता है, सीधा वाला रास्ता ये नोएडा की तरफ जा रहा है।
लेफ्ट में जो मयूर विहार का रास्ता है, 2008 में यहाँ एक और कनेक्टिविटी जो है वो इस एक्सप्रेसवे से दी गई थी। और 2001 में जैसे हमने बताया कि ये जो एक्सप्रेसवे ये ओपन किया गया था, तब दिल्ली से नोएडा आना बहुत ही ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुआ करता था। लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। लेकिन जब ये 7.5 किलोमीटर का नोएडा DND फ्लाईओवर यहाँ पे बना, तो इसकी मदद से हार्डली 10 मिनट में आप दिल्ली से नोएडा पहुंच जाते थे। और वो एक क्रांतिकारी एक तरीके से कहीं आप मूव था कनेक्टिविटी में। ये जो सामने आपको जगह नजर आ रही है वो टोल है, जहां पर इंडिया का पहला टोल सिस्टम एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट हुआ था। 2001 से लेकर 2016 तक यहाँ पर जो टोल था वो काटा जाता था, लेकिन 2016 के बाद यहाँ पर टोल जो है उसे कैंसिल कर दिया गया और अब आप यहाँ पर स्मूथली आराम से जा सकते हैं विदाउट कोई टोल दिए हुए। तो इस तरीके से दिल्ली से नोएडा बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और आपने देखा होगा हम साउथ दिल्ली में मोती बाग से इस तरफ आए हैं, लगभग 14 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। और अब जो सीमलेस कनेक्टिविटी है वो आपको हर तरफ से नजर आती है। नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, वो बनते चले जा रहे हैं। आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सड़कों का जो जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से सड़कों की बनावट हो रही है, आपको हर तरफ से हर जगह की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत आसानी से मिल जा रही है और आप सड़कों के द्वारा कहीं भी पहुंच सकते हैं। साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर तरफ आपको मेट्रो का जो जाल है वो मिलता है। तो ये हमारी आज की जर्नी रही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।